बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहपाल ख़ान, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन पेपर में व्हाट इज़ टनल इफेक्ट, गिव सम एग्जांपल, डिस्कस क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ टनल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टनल इफेक्ट है क्या, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकली स्पीकिंग अ लेस एनर्जी पाथ may be called tunnel, and tunnel effect is defined as the quantum mechanical effect in which a particle can potential penetrate a region even though it does not have the energy to penetrate it. Classical mechanics forbids the penetration, but quantum mechanics permits the penetration of a particle through a potential barrier. There is a definite probability that a particle will go across the potential barrier and appear on the other side. This is called quantum mechanical tunneling. अब हम इसको समझने के लिए ये देखते हैं कि टनलिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और ये कैसा फिनोमिना है। टनलिंग इफ़ेक्ट एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है या फिर माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ऑलवेज रिमेंबर, टनलिंग इफ़ेक्ट इज़ अ क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा बैरियर है पोटेंशियल बैरियर है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी V0 है। अब अगर इसकी क्या है, V0 है उसकी एनर्जी। अब अगर इसके पोटेंशियल बैरियर को यहाँ बैरियर मतलब यानी रुकावट है, अगर कोई पार्टिकल इसको पास करना चाहता है, इसके पास में एक मिनिमम जो यूनिट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बैरियर को पास नहीं कर पाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी कि इससे ये पता चलता है कि क्लासिकली कोई पार्टिकल पेंट्रेट नहीं करता। लेकिन जब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के, तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये स्टेटमेंट होता है कि पार्टिकल के डबल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो यहाँ पर हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं, वैसे टनलिंग इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर में भी होता है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर कोई वेव इस पोटेंशियल बैरियर को इंसिडेंट करती है, यानी कोई वेव जो है, ये जो इंसिडेंट वेव ये जो है, इसको हम फॉरवर्ड वेव जो कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं। जब ये किसी बैरियर को इंसिडेंट करती है तो इसका चांस ये है कि एक वेव जो है वो वापस रिफ्रैक्ट भी करेगी। एक जो है ट्रांसमिट होगी, लेकिन एक जो है क्या होगी, वापस रिफ्रैक्ट होगी। तो पेंट्रेट करते हुए दूसरी साइड पर ये जो जा रही है, यहाँ से ये पेंट्रेट होती हुई ये रीजन 3 में या आउटसाइड द बैरियर ये क्या हो रही है, पेंट्रेट करते हुए जा रही है। अब वहाँ पर ये ट्रांसमिट हो जाती है। याद रखें कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम होता है, यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका कम होता है, जिससे एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये यहाँ पर जो पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। एम्पलीट्यूड के कम होने पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम और ज़्यादा होने पर ज़्यादा होती है। यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो किसी पार्टिकल का वेव नेचर में पोटेंशियल बैरियर के दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो जाना और वेव का पेंट्रेट होना ही टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। ये पेंट्रेट होना ही और इस वेव का ट्रांसमिट होना ही टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी पोटेंशियल बैरियर से वेव इंसिडेंट हो रही है और इस वेव का एम्पलीट्यूड कम होते हुए ट्रांसमिट हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम होते हुए ट्रांसमिट हो जाती है, इसी को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। जबकि क्लासिकली हम देखें, इसमें क्लासिकली क्या होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा होता है। क्लासिकल में जब कोई पार्टिकल किसी बैरियर से टकराता है तो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं हम क्वांटम
फिज़िक्स की या क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वो पार्टिकल बैरियर की दूसरी साइड में हमें दूसरी साइड में मिलेगा, वो उसमें क्या होगा, ट्रांसमिट होकर बैरियर की दूसरी साइड में मिलता है, या फिर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, बेसिकली कम होती है लेकिन होती है। तो किसी पार्टिकल का कम एनर्जी होते हुए भी किसी पोटेंशियल बैरियर से ट्रांसमिट हो जाना ही टनलिंग इफेक्ट कहलाता है, और इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब सिंपल इतना है कि पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई लेकिन ज़ीरो नहीं हुई, इसी को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। इसकी कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल की एमिशन है। अल्फा पार्टिकल डू नॉट हैव एनर्जी टू ओवरकम द nuclear forces, it is known the alpha particles